हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको 12th बोर्ड एग्जाम 2025 के केमिस्ट्री के प्रश्न पत्र को हल करके बताऊंगा। वीडियो आप पूरा जरूर देखें। हर एक प्रश्न का उत्तर 100% सही है। किसी बच्चे को अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप डालें, मैं आपको ऑथेंटिकेशन के साथ उसका उत्तर बता दूंगा। यदि मैं आज के केमिस्ट्री के प्रश्न पत्र को ओवरऑल देखता हूं तो प्रश्न पत्र ज्यादा हार्ड नहीं था। मैक्सिमम क्वेश्चन इजी थे और अधिकांश प्रश्न प्रीवियस ईयर के बोर्ड प्रश्न पत्रों से ही उठाए गए हैं। जिन बच्चों ने कल शाम वाली मेरी लाइव सेशन वाली वीडियो देखी है तो वो बच्चे इस बात से एग्री करेंगे कि ओवरऑल प्रश्न पत्र इजी था। हम ले रहे हैं केमिस्ट्री का 12th केमिस्ट्री का आज होने वाला बोर्ड का प्रश्न पत्र। और सबसे पहले हम ले रहे हैं एमसीक्यू प्रश्न। और एमसीक्यू प्रश्न में नंबर 1 हम ले रहे हैं MgSO4 के पूर्ण वियोजन के लिए वान डॉट गुणांक का मान है। तो देखो MgSO4 जो है ये एक देगा मैग्नीशियम आयन, एक देगा सल्फेट आयन। कुल आयन 2 दे रहा है, वान डॉट गुणांक का मान होगा 2। सेकंड, प्रतिरोधकता का जो है इसकी एसआई यूनिट देखो, R इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। प्रतिरोधकता हो जाएगी रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। प्रतिरोधकता ही पूछी गई है। आर का हो जाएगा ओम, एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर, नीचे है लेंथ तो ये मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट तो हो जाएगा ओम इनटू मीटर। अपने ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। गलित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से उत्पाद प्राप्त होंगे। तो NaCl का जब हम वैद्युत अपघटन करवाते हैं तो एक इसमें मिलता है Na+, एक मिलता है Cl-। एनोड पर जो क्लोराइड आयन है ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्लोरीन में ऑक्सीकृत हो जाएंगे। और कैथोड पर जो सोडियम धातु आयन है ये इलेक्ट्रॉन ग्रेड करके सोडियम धातु में अपचित हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ले रहे हैं आप अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है अपने द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। तो देखो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक की जो इकाई है वो होती है मोल, हो जाएगी इनवर्स, लीटर सेकंड इनवर्स। ऑप्शन से करेक्ट। ये प्रथम कोटि की है और ये इसकी है शून्य कोटि। एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व है पहले ऑप्शन से थोरियम, एक्टिनियम के बाद आता है थोरियम। जलीय विलयन में रंगहीन धातु आयन है, वही धातु आयन रंगीन होते हैं जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। यहां देखो जिंक है, जिंक होता है ऑर्गन के बाद 3D में 10 और इसमें 2, +2 में ये एस वाले 2 चले जाएंगे, डी में इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10, सारे के सारे युग्मित, तो ये रंगहीन होगा। अगला लेते हैं होमोइलेक्ट्रिक संकुल है वह संकुल आयन जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़ा हो होमोइलेक्ट्रिक संकुल कहलाता है। इसमें कोबाल्ट के साथ एक ही प्रकार के से एमी जुड़े हुए हैं, ये होमोइलेक्ट्रिक हो जाएगा। CrNH3 में क्रोमियम की उत्सर्जन संयोजन संख्या है। यहाँ पर 3 एमी एक धातु के 3 लोन पेयर, 3 जल तीनों एक धातु के 3 लोन पेयर, तो कितने लोन पेयर देंगे 6, तो उससे संयोजन क्या हो जाएगी 6। थायोनिल क्लोराइड है SOCl। MCQ इतने ज्यादा इजी आए हैं कि अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ाई की है तो आप आराम से इसमें मैक्सिमम अंक ला सकते हैं। बेंजीनिक हैलाइड में हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन की संकरण अवस्था है। बेंजीन क्लोराइड होता है, बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है CH2Cl। ये जो कार्बन है एक सिग्मा यहाँ बना रहा है, एक बना रहा है यहाँ, 2 बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, टोटल 4 सिग्मा बल बना रहा है, संकरण हो जाएगा sp3। अधोलिखित में ए सममित ईथर है। ए सममित ईथर वे ईथर होते हैं जिसमें ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों समूह भिन्न हो, तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखो एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में 413 केल्विन टेंपरेचर पर करवाई जा रही है। जल का अणु निकलेगा और क्या बनेगी एथीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड केनिजो अभिक्रिया देता है? वही एल्डिहाइड केनिजो अभिक्रिया देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है। इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि इसमें ये बेंज एल्डिहाइड है, बेंजीन वाले से CHO जुड़ा है, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अधोलिखित में प्रबल अम्ल है, इसमें F जुड़ा हुआ है, इसमें Cl, इसमें Br, इसमें CH3, तो ये C हो जाएगा क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन आकर्षण प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। हिंसबर्ग अभिक्रमक बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। चलते हैं अगले पे। ये द्वितीय गैमीन का आईपीसी नाम है और द्वितीय गैमीन का आईपीसी नाम एन एल्किल एल्केन एमीन के रूप में लिखते हैं। तो ये छोटा है तो ये हो जाएगा एन एल्किल, दो कार्बन वाला एथेन प्लस एमीन, एथेन एमीन। याद रखना डाइसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जो सुक्रोज और जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है। अनावश्यक अमीनो अम्ल है, वेलिन आवश्यक है, ये भी आवश्यक है, ये भी आवश्यक है। राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइसिन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगले पर आते हैं। मैंने कल बच्चों को बताया था कि मैं कोशिश करूंगा कि 6 बजे से पहले इसका बोर्ड एग्जाम के प्रश्न पत्र की पूरी जो आंसर की वो आपको उपलब्ध करवा सकूं। हिमांक अवक्रमण इकाई के एफ की इकाई है, देखो डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है के एफ इंटू एफ। हमें इसकी यूनिट चाहिए तो के एफ इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी एफ अपॉन एन। ये ताप है, इसका मतलब होता है केल्विन, और ये मोलर मोल प्रति किलो, किलो चला जाएगा ऊपर, तो इसका हो जाएगा केल्विन किलो मोल पर जाएगा मोल इनवर्स, तो ये हो जाएगा केल्विन किलो मोल इनवर्स। सांद्रता घटने के साथ साथ मोलर चालकता बढ़ती है क्योंकि मोलर चालकता सांद्रता की व्युत्क्रम होती है। मोलर चालकता का फॉर्मूला होता है लैम्डा एन इक्वल टू केपा इनटू 1000 अपॉन सी। ये इसकी क्या है? व्युत्क्रम अनुपात। उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया का तप्त प्लेटिनम सतह पर वियोजन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। वसा के हाइड्रोजनीकरण में निकल धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। देखो आयन के साथ केवल कार्बोनिल जुड़ा है तो ऑक्सीजन संख्या क्या होगी? शून्य। यदि धातु के साथ केवल कार्बोनिल समूह जुड़ा हुआ हो लिगेंड के रूप में तो ऑक्सीजन संख्या धातु की शून्य होगी। मेथनॉल का बदनाम है 337.8। ये थोड़ा है। जब फिनोल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो क्या बनेगा? विक्रिक अम्ल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इस टाइप से कुछ ऐसी है, ये मैंने कल ही करवाया था। फिर से फिनोल से विक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे, तो सारी और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो समूह जुड़ जाएगा और मिल जाएगा विक्रिक अम्ल। H2SO4 वे AgSO4 की उपस्थिति में एथाइन के जल योजन से क्या मिलेगा? तो देखो एथाइन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पर जब हम जल का योग करेंगे तो यहाँ मान लो H, तो ये हो गया CH2, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल में CH, यहाँ जुड़ जाएगा OH, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, हाइड्रोजन जाएगा यहाँ, तो ये 2 के हो जाएंगे 3, C से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये बन गया। इसका नाम क्या है? एसिड एल्डिहाइड। तो यहाँ क्या बनेगा? विटामिन बी एवं खाली जगह सी जल में विलय विटामिन है। सुक्रोज के जल अपघटन में ग्लूकोज के साथ क्या मिलता है? फ्रक्टोज। नेक्स्ट ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर, अगला जो है अति लघुत्रात्मक है। इसमें पहला है मोलरता की परिभाषा लिखिए। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। राउल्ट के नियम का गणितीय रूप किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसकी मोल वेग के समानुपाती होता है, तो PA इक्वल टू P नोड है X, और PD के रूप में लिखेंगे तो PB इक्वल टू P नोड B X D। जटिल अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जो 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती है, जटिल अभिक्रियाएं कहलाती है। अब इसका एक नाम है, देखो इसमें क्रोमियम की ऑक्सीजन अवस्था निकालते हैं, 3 पोटेशियम का 3, क्रोमियम का X प्लस 3 ऑक्सीलेट का A का -2, 3 का -1, टोटल 0, प्लस के 3 में से माइनस की जगह माइनस के 3 और माइनस के 3 बच जाएंगे प्लस के 3। नाम लिखेंगे तो पहले तो K का लिखेंगे, K पोटेशियम, फिर 3 है तो ट्राई,
इसको लिखेंगे ऑक्सीलेटो। कल बताया था मैंने कि इस पर पक्का क्वेश्चन आएगा। और ऋणावेश है संकुल, तो क्रोमियम का भी लगेगा क्रोमेट, और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीजन संख्या 8। ग्रिग्नियन अभिकर्मक का एक उदाहरण दीजिए। एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है, तो जैसे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिटिंग अभिक्रिया, इसमें एरिल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु की प्रेजेंस में सुसिल ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, दो NH निकल जाएंगे और दोनों बेंजीन बंधे एक दूसरे से आगे जुड़ जाएंगे। क्या बन जाएगा? बाइफेनिल। सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीकरण से क्या प्राप्त होता है? एस्प्रिन। इनको अम्लता के बढ़ते क्रम में लगना है, तो पहले सबसे कम होगा NH3, फिर 2 डिग्री C2H5 NH, फिर 1 डिग्री C2H5 NH2, और फिर ये यहाँ 3 और फिर आ जाएगा 2 डिग्री C2H5 2NH। ये बढ़ता क्रम है। रेशेदार प्रोटीन के उदाहरण केराटिन और मायोसिन। डीएनए की द्विगुणित संरचना बनाई, एग्जीक्यूशन आप बना सकते हैं जैसे स्ट्रिक्स होती है। अगले चलते हैं। नंबर की क्वेश्चन है, 4 ग्राम एनोएच को जल में घोलकर 500 मिलीलीटर विलेन बनाया गया। विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता होती है विलेन की मात्रा अनुभाग, एनोएच का अनुभाग 40 इनटू आयतन 500, ऊपर गुणा कर दिया है 1000 से लीटर में बदलने के लिए। ये एज इट इज क्वेश्चन मैंने करवाया है महत्वपूर्ण में, कोई भी चेंज नहीं है। वो केवल इसी का है, बोर्ड एग्जाम आया हुआ है। ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 10 बार कितना हो जाएगा? 0.2 प्रतिलोम परासर प्रदर्शन वाला चित्र बनाइए। इसमें बीच में सेमीपरमेबल मेम्ब्रेन होती है, SPM। यहां से अंदर से डालते हैं बाह्य द्राव, यहां से पानी निकलने की व्यवस्था होती है। यहाँ होता है समुद्री जल और यहाँ होता है शुद्ध जल, और इस वजह से अलग कर दिया जाता है। निकल कैडमियम सेल का नामांकित चित्र बनाइए। ये पूछने वाले में थोड़ी गलती कर दी है, क्योंकि देखो बुक में भी निकल कैडमियम सेल का कुछ ज्यादा डायग्राम दिया हुआ नहीं है। ये बोर्ड है, इसमें से कार्बन होता है जिसको खोल के दिखाया गया है। पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। ये धनात्मक इलेक्ट्रॉन, तीन के बीच में पर्तकारी सतह होती है, ये पर्तकारी भाग, और ये जो है ये ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, निकल हाइड्रोक्साइड एनोड और कैडमियम कैथोड का कार्य करते हैं। Ap+2 में चुंबकीय आघूर्ण नहीं करना चाहिए। देखो आयरन होता है और के बाद 3D में 6 और S में 2। Fe+2 है, 2 यहाँ से चले जाएंगे, D में 6 रहेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। एक में इलेक्ट्रॉन 4, N+2 का रूप, ये चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला है 4 4 + 2। 4 को 2 से गुणा करेंगे, सॉरी 4 + 2 6, 6 को 4 से गुणा करेंगे √24, लगभग 4.73। वे यौगिक जो पीपीएल के तल को दाईं या बाईं ओर घुमाते हैं ध्रुवण घूर्णक यौगिक, तथा यह गुण ध्रुवण घूर्णकता कहलाता है। ऐसा यौगिक जिसमें किरेल कार्बन उपस्थित हो किरेल यौगिक, तथा गुण किरेल का कहलाता है। वे कार्बन जिसकी चारों संयोजकताओं पर भिन्न भिन्न समूह जुड़े हो किरेल कार्बन कहलाता है। देखो कल ही मैंने बताई थी, अभी असाइनमेंट रिएक्शन को क्लियर विधि के साथ समझिए। जैसे मेथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्साइड के साथ, ये अभिक्रिया 2 पद में होती है। पहले पद में मेथिल ब्रोमाइड से Ac है, ब्रोमीन निकलेगा, कार्बन आयन बनेगा CH3 CH3 CH3, इसमें प्लस है, प्लस क्या निकल गया। दूसरे पद में आने वाले नाभिक से इस पर अटैक करेगा और जुड़ जाएंगे इससे,
बंद जाएगा दोबारा। यदि प्रारंभ में लिया गया यौगिक प्रकाशिक सक्रिय है तो इससे हमें रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल का संरचना सूत्र बनाना है। आइसोप्रोपिल ये है, अल्कोहल है OH, द्वितीय ब्यूटिल अल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटिल ये होता है उस कार्बन से हाइड्रोजन हटा होता है जो दो कार्बन से जुड़ा होता है, यहाँ रिंग जोड़ दो OH, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटिल। फिनोल की उन्होंने जो संरचना बनाई है कल बताई थी, जो सुना दिया है। अब कोई बच्चा कहेगा कि कल कैसे बताया था, तो आप ऑनलाइन क्लास में की थी, मैंने बताया। देखो फिनोल में बेंजीन ग्रुप इससे जुड़ा हुआ OH, ऑक्सीजन के पास लोन पे, ये लोन पे यहाँ आएगा, तो इसको थोड़ा सा मैं अंदर पार्ट को इरेज कर देता हूँ। डबल बॉन्ड कुछ ऐसे, ये डबल बॉन्ड पिछले अगला कार्य। अगली संरचना क्या होगी, रिंग ऑफ बेंजीन, ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा OH, दो के एक बॉन्ड पे प्लस, डबल डबल यहाँ लेना नेगेटिव यहाँ आएगा, डबल चला जाएगा। अगली स्ट्रक्चर होगी रिंग ऑफ बेंजीन, डबल बॉन्ड OH, बॉन्ड पे प्लस, यहाँ डबल इस पर जाएगा नेगेटिव, फिर नेगेटिव यहाँ जाएगा, डबल यहाँ से, तो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ बन जाएगा डबल, और फिर ये बॉक्स दे देगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड पोटेंशियल बचेगा। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूरा कीजिए। डाटमान दो अभिक्रिया है, तीसरा के हो जाएगा CH। अगला ये फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है, कल भी मैंने ये भी बताई थी बच्चे के साथ, सारे कैसे बता सकते हो। H2 निकलेगा तो लाइव क्लास देख सकते हैं आप मान लेंगे कि मैंने ये बताया था डबल बॉन्ड NH, सिंपल है। अगले चलते हैं। किसी बच्चे को अगर लगता है कि जो बोल रहा हूँ किस कहीं कहीं तो नहीं रहेंगे, तो आप लाइव क्लास देख सकते हैं, उसमें मैंने कल बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सवाल आ सकते हैं, वही आए हैं। तो अगला देखो, फेराडी के विद्युत अपवर्तन का पहला नियम। किसी विद्युत अपवर्तन के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। ये क्वेश्चन आ गया। मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। मोलर चालकता होती है लैम्डा m = kappa × 1000/c। चालकता कितनी है, देखो ये तो सांद्रता है और ये है चालकता, तो 0.000141 × 1000/c, c कितनी है 0.01। आप इसको सोल्व कर लेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। फैराडे के विद्युत अपवर्तन का दूसरा नियम लिखिए। भिन्न-भिन्न विद्युत अपवर्तनों के विलयन में विद्युत अपवर्तनों के विलयन में समान धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा की मात्रा उनके विलयन की मात्रा के समानुपाती होती है। अगला है 297 केल्विन ताप पर ये सांद्रता है, विलयन की चालकता कितनी है, फिर मोलर चालकता में आप क्या करो, लैम्डा m = kappa है 0.0 सॉरी केपा है ये देखने 0.1150 × 1000/c, सांद्रता है 0.05। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएंगे। संयोजकता आवेश सिद्धांत के अनुसार आधार पर ये बताया था मैंने रहेगा। FeF6 आयन की ज्यामिति तो बताइए। तो देखो इसमें आयन X से क्लोराइड का -3, टोटल -3, ये उस तरफ जाएंगे तो +6 में से -3 जाएंगे +3, ऑक्सीजन +3। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन के बाद 3D में 6 और इसमें 3 है, तो 3 3 5। अब जो F है ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, ये D कक्षकों का D इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेगा, अकेले अकेले रहेंगे। 3D के बाद कौन आएगा, 4s के बाद कौन आएगा, 4p के बाद कौन आएगा, 4p। तो एक S 3p और 2 आएंगे, संगम होगा sp3d2, ज्यामिति होगी अष्टफलकीय और एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए क्या होगा अनुचुंबकीय। ज्यामिति कुछ इस प्रकार हो जाएगी, Fe पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा। अगला NaCl4 - b ज्यामिति चुंबकीय गुण को समझाइए। तो यहाँ निकल x 4 साइनाइड का -4 टोटल -2, x बराबर उस तरफ जाएंगे +4 प्लस -2 के -2, तो निकल की संयोजकता +2 और निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन के बाद 3D में 8 और इसमें 0, 2 जाएंगे तो D में 8 रहेंगे। साइनाइड प्रबल शक्ति लिगेंड है,
3D के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3D, फिर 4s और फिर 4 चार साइनाइड चाहिए, तो एक आंतरिक डी, एक एस और 2 p। संगठन होगा D2sp3, संरचना होगी वर्ग समतली, और एक भी इलेक्ट्रॉन ए युग्मित नहीं है तो ये क्या होगा, अर्धचुंबक। अगला देखो, निम्नलिखित को एक पद में परिवर्तित कीजिए। सिंगल स्टेप यूज करना आपको, उसमें इनको चेंज करना है। बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड से फिनॉल, देखो ये है बेंजीन, ये डाइसोनियम क्लोराइड, इसको वाटर के साथ गर्म करेंगे, N2 जाएगी, ये Cl और ये H, N2 वही H और Cl मिलकर बना रहे हैं HCl, जो बेंजीन रिंग है इससे आपको मिलता है OH, बन गया फिनॉल। एनिलीन से 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, यदि हम एनिलीन की अभिक्रिया सीधी ब्रोमीन जल से करें, एनिलीन की तीनों और को पैरा स्थिति पर ब्रोमीन आ जाएगा, NH2, पहले प्रक्रिया, दूसरी प्रक्रिया और तीसरी प्रक्रिया, बन गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। एथेन एमाइड से मेथेनामीन, हाफ एन ब्रोमाइड निम्नलिखित अभिक्रिया है। एथेन एमाइड की रिएक्शन आप करेंगे ब्रोमीन से, साथ लेंगे साथ, चाहे KOH लो चाहे NaOH लो, रिएक्शन होगी, इससे बन जाएगा CH3NH2, K और Br का बनाएंगे KBr, साथ में लेगा जल, बन जाएगा K2CO3। अगला देखो, एक को चेंज करना है, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड से साइनोबेंजीन, ये बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हम करेंगे कॉपर चूर्ण की प्रेजेंस में HCl, तो H और Cl बना लेंगे HCl, N को गैस रूप में निकल जाएगा, और जो बचा हुआ Cl है ये बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, बन जाएगा साइनोबेंजीन। एनिलीन से बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, देखो ये होता है अपना एनिलीन, इसकी रिएक्शन हम करेंगे नाइट्रोजन से, डाइएज़ोटिक अभिक्रिया है, HCl, 2 हाइड्रोजन, तीसरा चौथा हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन मिलकर बना लेंगे 2 जैकेट अणु, बची एक नाइट्रोजन, दूसरी नाइट्रोजन और Cl, रिंग ऑफ बेंजीन N2C, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। नाइट्रोबेंजीन से मेथिओनिन बनाना है, देखो ये नाइट्रोबेंजीन, इससे बनानी है मेथिओनिन CH3NH2, तो हम क्या करेंगे, इसका ऑप्शन करेंगे टीन और HCl पर, तो ये जो नाइट्रोजन ग्रुप है, एक हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6, ये बन जाएगा NH2 और वो क्या कर देंगे जल के अणु। इजी है। अगली लेते हैं सेक्शन देखते कौन से बहुत फास्ट चल रही है, तो पता नहीं चला। अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयन की संख्या आणविकता कहलाती है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धव्यंजक का व्युत्पन्न कीजिए। देखो शून्य कोटि अभिक्रिया का फॉर्मूला होता है K बराबर R0 माइनस R अपॉन T, T बराबर हो जाएगा R0 माइनस R अपॉन K, T की जगह T यहाँ रख देंगे, और जो T समय पर सांद्रता है उसको करते हैं आधा, R0/2, ये पूरे R0 में से आधा R0 जाएगा, तो बच जाएगा R0 बटा 2, इसको गुणा कर देंगे कैसे। दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में लगा समय अर्धयुग काल का 10 गुना होता है। तो देखो T 99.9% हो जाएगा 2.303 के log, पहले शोर था 99.9% पूरा होगा तो बचा कितना 0.10। इसको सोल्व करेंगे तो T 99.9% इक्वल टू हो जाएगा 2.303 पे log, ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो 1000 यानी 10 की घात 3, फिर ये हो जाएगा 399.9% इक्वल टू 2.303 अपॉन के, ये हो जाएगा 3 log 10 की पावर आ जाएगी आगे, तो T 99.9% हो गया इक्वल टू 2.303 into 3 अपॉन के। अब अर्धव्यंजक क्या होता है,
टी 50% जो होता है वो होता है 2.303 अपॉन के इंटू log रो 0.30। जब इसमें इसका भाग देंगे तो हो जाएगा टी 99.9% अपॉन टी 50% इक्वल टू ये है 2.303 इंटू पॉइंट सॉरी ये है 2.303 इंटू 3 अपॉन के 50% है 2.303 इंटू 0.3010 और के चला जाएगा ये कैंसिल और ये कैंसिल बचा 3 अपॉन 0.3010 भाग देंगे तो आ जाएगा टी 99.9% इक्वल टू 10 इंटू टी 50%। ठीक है ना। अगला देखिए संगत आवर्ती को परिभाषित कीजिए। अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड टक्करों की संख्या को संगत आवर्ती कहते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धकाल का व्यंजन उत्पन्न कीजिए। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होता है देखो K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log R0 अपॉन शून्य कोटि का पूछना है तो T की जगह रखेंगे T R इक्वल टू 2.303 क्या चला जाएगा अपॉन log R की जगह रख देंगे प्राथमिक सांद्रता का आधा R0 इक्वल तो थोड़ा सा चेंज करते हैं क्या हो जाएगा log R0 अपॉन R की जगह रख देंगे R0/2 तो ये हो जाएगा R0/2 कुछ रह जाएगा R0 से आधे कैंसिल तो T हाफ इक्वल हो जाएगा 2.303 अपॉन K log T हाफ इक्वल 2.303 into log वैल्यू दे रखी है 0.3010 अपॉन K। जब आप इसको गुणा करेंगे तो T हाफ इक्वल हो जाएगा 0.693 अपॉन K। ये राइट आंसर। अब चलते हैं आगे की लास्ट स्लाइड है हमारे पास। बेकेलाइट के विचलन में प्रयुक्त एल्डिहाइड का नाम लिखिए। तो बेकेलाइट प्रयुक्त एल्डिहाइड अथवा में आता है उसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड मिलकर बेकेलाइट का निर्माण करते हैं। ग्लूटारिक अम्ल तो देखो याद रखने पड़ेगी ऑक्सैलिक अम्ल में होता है दो कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें एक CH2 इसमें दो इसमें तीन। किसका पूछ रहा है ग्लूटारिक का तीन होंगे COOH CH2 हो जाएगी तीन COOH 1 2 3 4 5 पांच में पेंटेन कार्बोक्सिलिक अम्ल एक और पांच पर है 1 5 डाई ओरिक अम्ल। रोजनमूल अपचयन यदि हम एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया पैलेडियम BeSO पर इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन से करवाता तो Cl यहाँ से हट जाएगी और यहाँ हट जाएगा H बन जाएगा एल्डिहाइड। निकलने वाले H से Cl जुड़ जाएगा बना देगा HCl। खाद्य उद्योगों में सिरके के रूप में प्रयुक्त होने वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम क्या है एसिटिक अम्ल, क्योंकि ये सबसे पहले सिरके से प्राप्त किया गया था इसीलिए इसका नाम है एसिटिक अम्ल। एडिपिक अम्ल का एक नाम कीजिए। तो एडिपिक अम्ल में ये जो CH2 ये हो जाएंगे 4 तो ऐसी कंडीशन में एक कार्बन बढ़ जाएगा तो इसका हो जाएगा हेक्सेन 1,6 डाई ओरिक अम्ल। फिर बचा है हेल ओलार्ड जेलिंस की अभिक्रिया अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया जैसे ये अल्फा हाइड्रोजन वाला है यदि इसकी अभिक्रिया हेलोजन से रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में करवाई जा रहा है तो हमें अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होंगे। तो ये यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगी अल्फा कार्बन वाली यहाँ हेलोजन आ जाएगा और बन जाएगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल। हटने वाले हाइड्रोजन से X रिएक्शन करके बना देगा HCl। तो यहाँ पर मैंने आपको 12th केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम 2025 के प्रश्न पत्र को कंप्लीटली हल करके बताया है। एक भी क्वेश्चन इसमें पीछे नहीं छूटा है और जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं यानी सभी क्वेश्चन के जो आंसर हैं ये 100% ऑथेंटिकेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको उसके ऑथेंटिकेशन के साथ
आपको उत्तर उसका भेज दूंगा कि बुक में ये कहाँ से आया हुआ है, उसी से मानोगे आप। इसके साथ ही ये जो आपके 12th केमिस्ट्री का जो पेपर है ये कंप्लीट हुआ। मेरी आशा है कि आपके इस आंसर की के बेसिस पर अच्छे नंबर बने होंगे, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि अधिकांश बच्चों के 56 में से 56 आसानी से आ जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम फिर मिलेंगे आपके ऐसे ही और यूजफुल वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।